या हेलो स्टूडेंट्स, ये बोनी फिशेज़ का जो अभी लेक्चर हमने ख़त्म किया है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो बोनी फिशेज़ के जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स, मैराइन वाटर फिशेज़, फ्रेश वाटर फिशेज़ और एक्वेरियम फिशेज़ डिस्कस करने के बाद हमने थोड़ा बहुत लंग फिशेज़ के बारे में पढ़ा था और जनरली कार्प, कैटफिश और म्यूजल्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लिविंग फॉसिल के बारे में जो सिलोकैंथ और लैटिमेरिया होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई सो कॉल्ड लिविंग फिश कौन सी होती है जो आपका आउटसाइड वाटर कुछ देर सर्वाइव कर सकते हैं। एक लिस्ट बना लेंगे फॉल्स फिशेस का और बाद में एक बाद में कंपैरिजन टेबल बना लेंगे बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। तो बच्चों शुरू करते हैं ये लेक्चर एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैटिमेरिया or let's call that coelacanth। जो लैटिमेरिया और सिलोकैंथ है उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। सर लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फॉर ए कोर्स ऑफ टाइम कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया है और जिनके जो आज लिविंग जो भी उनके मेंबर्स हैं वो अपने फॉसिल के साथ रिजेंबल करते हैं। तो हम लिविंग फॉसिल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। लैटिमेरिया की कहानी ऐसी है कि मेनली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका पर 22 दिसंबर 1938 फिशरमैन को एक बड़ी अजीब सी फ़िश मिली। उस फिश को उन्होंने कैप्चर करके जो भी म्यूज़ियम के क्यूरेटर थे उनको जाके दिखाया। म्यूज़ियम के क्यूरेटर को पता ही नहीं चला कि यार ये बोनी फिशेज़ है, कार्टिलेजिनस फिशेज़ है या कोई फॉल्स फिश है। तो उन्होंने एक इक्थियोलॉजिस्ट को उसका स्केच बना के भेजा और उस इक्थियोलॉजिस्ट ने कहा कि यार ये फिशेज़ जो है वो तो एक सब क्लास का नाम होता है क्रोसोप्टेरिजी। ये तो एक सब क्लास क्रोसोप्टेरिजी के साथ रिजेंबल करता है। तो जो भी सर्वाइविंग मेंबर है उन्होंने कहा कि जो इक्थियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस फिश को देखने के बाद कहा इट्स ए सर्वाइविंग मेंबर क्योंकि जो क्लास क्रोसोप्टेरिजी है उसको ने एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। सब क्लास जो क्रोसोप्टेरिजी है इट्स ए सर्वाइविंग मेंबर ऑफ सब क्लास क्रोसोप्टेरिजी कि भाई जो क्रोसोप्टेरिजी सब क्लास होता है जिसके ज़्यादातर मेंबर, ये सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए थे, उस सब क्लास का एक मेंबर अभी भी सर्वाइव कर रहा है और ये तो उसका स्केच है। ठीक है बेटा। और बाद में उन्हीं इक्थियोलॉजिस्ट ने उस फिश को नाम दिया था लैटिमेरिया शालुमनी। Later by that ichthyologist coelacanth was named as latimeria columni, कुछ ऐसा साइंटिफिक नेम होता है इसका। तो क्या स्टोरी है कि भाई 22 दिसंबर 1938 जो ये टाइम है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर जस्ट फॉर द सेक कि जो ईस्टर्न कोस्टल ऑफ अफ्रीका होता है वहाँ से 22 दिसंबर ऑफ 1938 को फिशरमैन को ये फ़िश मिला। पहले म्यूज़ियम में गए, फिर आपके क्या नाम है इक्थियोलॉजिस्ट ने उसको नाम दे दिया लैटिमेरिया कॉलमनी। इसको माना जाता है इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग फिश। इट इज़ बिलीव्ड, क्योंकि आपकी जो भी सिफेलैप्सिस वगैरह पढ़ी थी वो तो एक्सटिंक्ट हो गई थी। इट इज़ बिलीव्ड टू बी ओल्डेस्ट लिविंग फिश। अब एक और थ्योरी है कि जो क्रोसोप्टेरिजी के कुछ मेंबर लंग फिशेज में ट्रांसफॉर्म हो गए, कुछ मेंबर आगे चल के एम्फीबिया हो गए। तो हम लंग फिशेज को ही पढ़ते हैं एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियन। अभी तो ये फिश नहीं है, नाउ इट इज डेड। पर जब तक ये जिंदा थी इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड बोनी फिशेज माना जाता है। तो अगर कहीं पर कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि लैटिमेरिया और सिलोकैंथ इज रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिशेज एंड एम्फीबियंस, आप बाकी के 3 स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। इसको कुछ किताबों में लिखा हुआ है पर वो तब तक था जब तक ये जिंदा थी, अभी ये जिंदा ही नहीं है। तो एज नाउ दिस फिशेज इज नो मोर, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक। फिर भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में ऐसा का क्वेश्चन है
3 स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग दिख रहे हैं आपको, और जो 4th स्टेटमेंट है उसमें लिखा है सिलोकैंथ इज कनेक्टिंग लिंक, तो वहाँ पे उसको कंसिडर कर लेंगे, मतलब जिस किताब से वो क्वेश्चन बना है वो अपडेटेड नहीं है। तो बच्चे ये हो गए सिलोकैंथ के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सो कॉल्ड लाइव फिशेज। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सो कॉल्ड लाइव फिशेज। भाई माई डस्टर, प्लीज़ कैमरामैन हेल्प मी विद माई डस्टर। तो लाइव फिशेज का कंसेप्ट ये होता है बच्चों के, जो लाइव फिशेज होती है वो आपका कुछ देर पानी के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे एनाबस, तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल हमने पढ़े लिया था। एनाबस के अलावा कुछ और मैं फिशेज के नाम बताने वाला हूँ जिनके पास एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसके पास जो स्विम ब्लेडर है, एयर ब्लेडर है, वो हेल्प करता है in order to survive outside water for few time. So let us start list of so called live fishes. और लाइव फिशेज इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि आउटसाइड द वाटर कुछ देर ये सर्वाइव कर जाते हैं, आउटसाइड द वाटर कुछ देर सर्वाइव कर जाते हैं। पहला क्लासिकल एग्जांपल मैं बताऊंगा क्लैरियस बैट्राकस। जो क्लैरियस बैट्राकस होता है, कल क्लैरियस के बारे में या अभी हमने जब बोनी फिश का लेक्चर ख़त्म किया, क्लैरियस के बारे में खूब सारी बातें पढ़ी। क्लैरियस आल्सो हैव ए रेस्पिरेटरी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये कुछ देर पानी के बाहर सर्वाइव कर सकता है। हेट्रोप न्यूस्ट्रिस फॉसिलिस, सेकंड हेट्रोप न्यूस्ट्रिस फॉसिलिस। ये ज़्यादा वेल नोन नहीं है पर ये सो कॉल्ड लाइव फिश होती हैं, याद रखना। क्लैरियस हो गई, हेट्रोप न्यूस्ट्रिस हो गई, एक होता है शना, शना स्ट्रेटिटस, शना स्ट्रेटिटस, शना स्ट्रेटिटस, कि इनके एयर ब्लेडर के अंदर थोड़ी बहुत हवा भरी रहती है और वो एकदम सफोकेट नहीं करते हैं। वैसे पानी से बाहर जब फिश को निकालते हैं तो उनके जो गिल्स वगैरह है ना वो चॉक कर जाते हैं, इसलिए वो मर जाती है। इवन जो कल वो पढ़ा था हमने, आपने इसको कैसे प्रोनाउंस किया, चना या शना? चलो चना, मेरिया आगे नहीं बोलेगा कोई भी, ठीक है? कभी चना मेरिया शुरू कर दें आप अभी। चना पंक्टेटस, राइट? तो क्लैरियस इज देयर, हेट्रोप न्यूस्ट्रिस इज देयर, दे आर 2 स्पीशीज ऑफ चना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनाबस को नहीं भूलेंगे आप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनाबस को नहीं भूलेंगे। एनाबस का कॉमन नेम क्या बताया था थोड़ी देर पहले? क्लाइंबिंग पर्च। एनाबस का अगर साइंटिफिक नेम की बात करो तो एनाबस का साइंटिफिक नेम होता है एनाबस टेस्टुडिनियस, एनाबस टेस्टुडिनियस। तो बच्चे ये लिस्ट हो गए सो कॉल्ड लाइव फिश के बारे में। ये 5 आप फिश याद रखेंगे जिनको आप सो कॉल्ड लाइव फिश कहते हैं। अच्छा, कल अभी जो बोनी फिश का एक लेक्चर है उसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। मैंने ना आपको फ्लैट फिश पढ़ाया था, उसमें भी सोलिया के बारे में। सोलिया एक मैराइन फिश होती है, तो हमने जब मैराइन फिश के एग्जाम्पल पढ़े वहाँ मेंशन कर दिया था सोलिया इज़ ए मैराइन फिश। पर जब मैं फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल बता रहा था तो वहाँ पर मैंने मेंशन सोलिया को भी डिफाइन कर दिया, साथ साथ में बता था कि उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लेटरल एंड होते हैं वहाँ पे आइज़ होती है, फिर बड़े होके दोनों आइज़ एक तरफ हो जाती है, अडेप्टेशन टू द वाटर करंट। तो सोलिया को आप मैराइन फिश ही याद रखेंगे, भले ही उसकी डिटेल हमने फ्रेश वाटर के साथ पढ़ ली, वो मुझे उस वक्त बताना याद नहीं रहा थोड़ा, ठीक है? एक और फिश के बारे में थोड़ा सा मैं अपडेट देता हूँ, लोफियोपस। कुछ बताएंगे? दिस इज लोफियस, दिस इज लोफियस। जो लोफियस होती है बच्चे, वो क्या कॉमन नेम बताया था अभी? लोफियस के बारे में बताया था, इट इज नोन एज एंगुलर फिश। अच्छा, इसको लेकर ना एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। जो लोफियस होती है उसके पास ना एक स्पाइन होता है, इट इज हैविंग ए स्पाइन विद ए फ्लैशी मास ऑन हेड। उसका जो हेड होगा, लेट्स से दिस इज द हेड हियर, यहाँ पर एक स्पाइन होगा और थोड़ा सा मस्कुलर टिश्यू होंगे, तो हम इसको बोलते हैं स्पाइन विद फ्लैशी मास ऑन हेड। बोनी फिश है तो टर्मिनल माउथ होगा, उसके माउथ के पास जो हेड होता है वहाँ पे स्पाइन होता है, साथ में थोड़ा फ्लैश होता है, फ्लैश मतलब मीट, और उस स्पाइन को बोलते हैं इलीसियम। उस स्पाइन को बोलते हैं इलीसियम, जो प्रे को ल्यूर करने में, ल्यूरिंग समझते हो आप, इनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो एक सवाल पूछा गया था, इलीसियम इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, उसका सिंपल सा आंसर फिशेज था। पर इलीसियम होता क्या है? लेट मी टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलीसियम। इलीसियम, स्पाइन विद fleshy mass
present on head. What is the function? Used to lure the prey. ठीक है, तो इलीसियम इज ए स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन लॉफियस. लॉफियस में जो है इलीसियम होता है, अभी याद रख के चलेंगे, राइट. तो ये होगा लिस्ट ऑफ सो कॉल्ड लाइव फिशेज. फिर बच्चों एक बता देता हूँ मैं तुम्हें, एक टेबल बनवा देता हूँ या लिस्ट बनवा देता हूँ ऑफ फॉल्स फिशेज का. लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ फॉल्स फिशेज, और फिर हम बना करने वाले कंपेरिजन बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज. तो लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ फॉल्स फिशेज. अब तक जितने भी पाइशीज के अलावा फिशेज आपने पढ़े हैं वो सारे ही फॉल्स फिश थे. पाइशीज के अलावा जितने भी फिश आपने पढ़े हैं सारे ही फॉल्स फिश थे. सबसे पहले आपने पढ़ा जेलीफिश के बारे में. जेलीफिश कौन से फाइलम में पढ़ी थी आपने? सर सिलेंट्रेटा में पढ़ी थी. कौन सी क्लास थी? इट्स ए स्काइफोजोवन. स्काइफोजोवन फाइलम कौन सा था इसका? सिलेंट्रेटा. जेलीफिश इज ए फॉल्स फिश. इजी टू रिमेंबर. फिर आप और आगे बढ़े, आप आए आर्थ्रोपोड में, और आर्थ्रोपोड में आके आपने पढ़ा था क्रेफिश के बारे में. आर्थ्रोपोड में आपने पढ़ा था क्रेफिश के बारे में. दिस मार्कर इज गुड. ओके, क्रेफिश इज अ फॉल्स फिश. क्रेफिश जो है साइंटिफिक नेम होता है क्रेफिश का एस्ट्राकस. जैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या बताया था? ऑरेलिया. ऑरेलिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जेलीफिश. ऐसे एस्ट्राकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रेफिश. और ये क्रस्टेशियन होता है. इट्स ए क्रस्टेशियन. क्रस्टेशिया इज ए क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा. ठीक है बेटा. फिर आर्थ्रोपोड में आपने और फिश पढ़ी थी. आपने सिल्वर फिश के बारे में पढ़ा था जो एक इंसेक्ट होती है. सिल्वर फिश और लेपिस्मा. सिल्वर फिश और लेपिस्मा. लेपिस्मा इट्स ए इंसेक्ट. आर्थ्रोपोड जो इंसेक्टा क्लास में आता है. ठीक है. फिर आपने आर्थ्रोपोड में शायद एक और फिश पढ़ी थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है, नहीं तुमने दो ही पढ़ी थी. एक क्रेफिश पढ़ी थी और एक सिल्वर फिश पढ़ी थी. फिर आप आगे बढ़े मोलस्का के पास. मोलस्का में जाके पढ़ा तुमने रेजर फिश. मोलस्का में जाके पढ़ा था आपने रेजर फिश. बाइवेल्विया जो क्लास थी उसके अंदर रेजर फिश बताया था. क्या साइंटिफिक नेम था उसका? सोलेन. तो इट्स ए बाइवेल्विया क्लास मेंबर मोलस्का का. ठीक है. देन मोलस्का में तो आपने कई सारी फिश पढ़ ली थी. अगर आपको याद हो, आपने तो पढ़ा था कटल फिश के बारे में, आपने पढ़ा था डेविल फिश के बारे में. कटल फिश एंड डेविल फिश बोथ आर सिफेलोपोड. बोथ आर सिफेलोपोड विच बिलोंग टू मोलस्क. दोनों क्या है? फॉल्स फिश है. कटल फिश क्या था? दैट वाज सीपिया. डेविल फिश क्या था? ऑक्टोपस. दोनों ही क्या हैं? सिफेलोपोड. ठीक है. और भी अगर किसी को याद आ रही हो तो मेंशन कर सकता है. देयर इज लाइक नो बाउंडेशन. फिर आप और आगे बढ़े, आप आ गए स्टार फिश वाली फैमिली में. आपने पढ़ा था स्टार फिश इट्स ए फॉल्स फिश. स्टार फिश फॉल्स फिश होती है. इकाइनोडर्मेट जो पहले ही क्लास था, एस्ट्रोआइडिया, एस्टेरोआइडिया, इकाइनोडर्मेटा. फिर अभी आपने पढ़ा हैग फिश के बारे में. देखो लैम्प्रे के नाम पे फिश नहीं है, हैग फिश के नाम पे फिश है. ये भी आपका साइक्लोस्टोमेटा में जो आता है. और लास्ट बट नो द लीस्ट आप प्लीज़ याद रखेंगे, व्हेल एंड डॉल्फिन भी फॉल्स फिश होती है. व्हेल एंड डॉल्फिन दे आर नॉट फिशेज, दे आर फॉल्स फिशेज, और दोनों ही मैमल्स में आती है. तो बच्चे ये एक लिस्ट हो गई फॉल्स फिशेज की. तो आप देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश है. तो जो ये फिश मैं बता रहा हूँ, जेलीफिश, क्रेफिश, सिल्वर फिश, रेजर फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, हैग फिश, व्हेल फिश भी कह देते हैं कई बार, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? फॉल्स फिश होते हैं. ठीक है बेटा. अब पढ़ लेते हैं कंपेरिजन. एक और चीज़ याद रखेंगे, ये ना कार्टिलेजिनस फिश वाले पार्ट से है. मैं शायद बताना भूल गया था आपको कि जो शार्क होती है उसके अंदर जो एग केस होता है, जिसके अंदर वो अपने एग को रखती है, या जिसके अंदर उसके फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा मरमेड पर्स. तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मरमेड पर्स किसका नाम है. मरमेड तो आप जानते होंगे ना, इंग्लिश वर्ड है मरमेड, जल परी के लिए यूज़ किया जाता है. तो शार्क का जो एक केस होता है जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिश वाला पार्ट है, जिसके अंदर वो अपने एग्स फर्टिलाइज्ड एग को रखती है, उसको मरमेड पर्स कहते हैं. अभी क्लिक किया मुझे व्हेल के बारे में थोड़ा याद आ गया तो वो मरमेड पर्स याद आ गया. तो प्लीज़ आप इसको भी याद रख लेंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हम लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं फिशेज़ का.
जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा एक कंपेरिजन बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज। तो इनके 5, 6, 7 करेक्टर को ना कंपेयर कर लेते हैं भाई। हैबिटेट अलग होगा, इनका माउथ अलग होगा, इनके पास ओपर्कुलम का फ़र्क होता है, स्केल्स का फ़र्क होता है, नंबर ऑफ गिल्स का फ़र्क होता है, टेल का फ़र्क होता है। तो जितने भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं इनको ना एक बार एक टेबल में रख लेते हैं एंड देन फिशेज वुड बी कंप्लीटेड। सो 5 more minutes। comparison between cartilaginous and bony fishes। तो लेट अस मेक ए टेबल जिसके अंदर हम कंपेरिजन कर रहे हैं कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज का, एंड दैट वुड बी मोर लाइक रिवीजन। एनसीईआरटी वाले सारे करेक्टर्स तो मैं इसमें कोशिश करूँगा सारे डिस्कस कर लूँ। तो लेट्स से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। पहले हमने पढ़ी थी कार्टिलेजिनस फिश, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बोनी फिश के बारे में, और एक और मैं टेबल बना लेता हूँ। लेट्स से ये करेक्टर्स लिख देता हूँ यहाँ पर। हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देयर करेक्टर्स, कि कौन सा करेक्टर्स कार्टिलेजिनस फिश में कैसा होता है। ठीक है बच्चों, पहला करेक्टर डिस्कस करते हैं हैबिटेट। तो बताइए फटाफट, कार्टिलेजिनस फिश की हैबिटेट कैसी पढ़ी थी आपने? एक्सक्लूसिवली मैराइन। और बोनी फिश कैसी होती है? फ्रेश वाटर भी होती है और मैराइन भी होती है। दे आर आइदर फ्रेश वाटर और दे आर आइदर मैराइन। तो एक तो यही आप दोनों के बीच में डिफरेंस याद रख लेंगे। फिर दूसरा करेक्टर लिख लेते हैं माउथ के बारे में। दोनों की जो पोजीशन ऑफ माउथ है वो भी मैंने अलग अलग बताई है। भाई कार्टिलेजिनस फिश में माउथ पढ़ा था, डेट वाज वेंट्रल इन पोजीशन। बोनी फिश में माउथ कैसा बताया? एंटीरियर इन पोजीशन और टर्मिनल इन पोजीशन। माउथ इज वेंट्रल देयर इन कार्टिलेजिनस फिश, और यहाँ पर होगा एंटीरियर, और लेट्स कॉल दैट टर्मिनल। इजी टू रिमेंबर। ये करेक्टर्स जो याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स की बात बता दो सर, होते तो दोनों के पास वन पेयर है, पर दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। कार्टिलेजिनस फिशेज के जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं वो अलग पोजीशन होते हैं, और बोनी फिशेज के जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं वो अलग पोजीशन होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश में एक्सटर्नल लेयर वेंट्रल होते हैं, दे आर आल्सो वेंट्रल। तो माउथ भी वेंट्रल हो गया और एक्सटर्नल लेयर भी वेंट्रल हो गए, और इनके पास ये जो है ये एंटीरियर न होकर डोर्सल होते हैं। तो वेंट्रल और डोर्सल का कंसेप्ट याद रखना एक्सटर्नल लेयर्स के अंदर। ठीक है बेटा। देन कुछ और करेक्टर्स, स्केल्स की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत आराम से मुझे बता सकते हो कि सर कार्टिलेजिनस फिशेज में स्केल्स थे प्लेकोइड, और इनके अंदर होते हैं साइक्लोइड, टीनोइड, और जो प्रीमेटिव थी सर उसके अंदर आपने बताए थे गैनोइड। कॉस्मोइड यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही रेयर होते हैं वो लंग फिशेज में, इसलिए हम उनको मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर हमने एक करेक्टर पढ़ा था ओपर्क्यूलम। अगर ओपर्क्यूलम की बात करें तो सर आपने बताया था कि कार्टिलेजिनस फिश में ओपर्क्यूलम नहीं होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ वन, और कौन से में होता है? एक्सेप्ट काइमेरा। और बोनी फिशेज में जो ओपर्क्यूलम होता है दैट इज प्रेजेंट, ओपर्क्यूलम इज प्रेजेंट इन ऑल द बोनी फिशेज, राइट। नेक्स्ट करेक्टर। फिर अगर हम बात करें कॉर्डल फिन के बारे में, हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्डल फिन भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कॉर्डल फिन की बात करें, कार्टिलेजिनस में कैसा था सर? दोनों जो लोब होते हैं फिन के वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ऐसे फिन को बोलते हैं हेटेरो सर्कल। एसिमेट्रिकल लोब, एपिकॉर्डल लोब और हाइपोकॉर्डल लोब छोटा बड़ा रहता है, और इनमें यूजुअली होमोसर्कल होता है। इनमें यूजुअली जो होगा वो होमोसर्कल होगा, राइट। देन स्विम ब्लेडर, अगर आपको याद आ रहा हो, स्विम ब्लेडर के ऊपर भी मैंने कंसेप्ट बता रखा है। जो स्विम ब्लेडर होता है, स्विम ब्लेडर इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेज एंड इट इज प्रेजेंट इन बोनी फिशेज। भाई स्विम ब्लेडर जो है वो कार्टिलेजिनस फिश के पास नहीं था, और इट इज प्रेजेंट इन बोनी फिशेज। ठीक है। फिर एक बड़ा सा और हम वो अगर डिफरेंस की बात करें, एंडोस्केलेटन वाला भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए, कि जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं उसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, और जो बोनी फिश होते हैं उसका एंडोस्केलेटन बोन का होता है। दैट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, नो फन इन टेलिंग। दे आर हैविंग ए कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है। तो ये तो बात वही हो गई, मेडअप ऑफ बोन और मेडअप ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, नोटोकोड वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नोटोकोड रिमेन परसिस्टेंट ऑल ओवर द लाइफ।
और यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्टिबल कॉलम बन जाता है। डिस्टिंक्ट वर्टिबल कॉलम माने नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो गया है, नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड, तो वर्टिबल कॉलम डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है बेटा, और कोई करेक्टर अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने अच्छा क्लोका वाला भी जो है वो इम्पोर्टेंट करेक्टर है। अगर क्लोका की बात करें, क्लोका सारे कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट काइमेरा, प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो बता दें जब काइमेरा पढ़ा था मैं आपको कि भाई उसके अंदर क्लोका नहीं होता है, इनके पास क्लोका वगैरह एब्सेंट है, तो एनएस डिस्टिंक्ट होती है और जो इनका यूनिजाइटल पोर है वो अलग होता है। ठीक है, फिर स्पाइरल वॉल को भी अगर साथ में मेंशन कर ही दे, स्पाइरल वॉल इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज एंड इट इज एब्सेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ बोनी फिशेज। तो अगर स्पाइरल वॉल यहाँ मेंशन करता हूँ मैं, स्पाइरल वॉल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, कौन से पार्ट में? इलियम वाले पार्ट में, राइट, इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन हियर। अगर आप ये चीज़ें ना मेमोराइज कर पा रहे, इसका मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए हो आप, एंड दैट इज एब्सेंट हियर। फर्टिलाइजेशन वगैरह भी बता दूं कि बच्चों, नंबर ऑफ गिल पेयर भी बता देता हूँ, एक्सक्रीशन भी बता देता हूँ, फर्टिलाइजेशन भी बता देता हूँ। नंबर ऑफ गिल स्लिट्स, जब गिल स्लिट्स की बात करेंगे, गिल स्लिट कितने पढ़ाए थे कार्टिलेजिनस में? गिल स्लिट्स दे आर 5 to 7 पेयर इन कार्टिलेजिनस, और यहाँ पर कितने पढ़ाए थे? 4 पेयर्स। इज दैट क्लियर? देन एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में, और एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको इनके एक्सक्रीशन के बारे में। अगर इनके एक्सक्रीशन की बात करें तो हम यूजुअली की बात करेंगे, ये कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक, और वो कैसे होते हैं? अमोनोटैलिक। अगर मैराइन बोनी फिश पढ़ेगा तो ही ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड याद रखेंगे, अमोनोटैलिक। अच्छा, क्लैस्पर वगैरह भी मेंशन कर लेना आप। क्लैस्पर किसके पास प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजिनस फिश के पास, बोनी फिश के पास क्लैस्पर नहीं होते हैं। क्लैस्पर आर द स्ट्रक्चर विच आर मेंट फॉर कोपुलेशन, दे आर प्रेजेंट नियर टू पेल्विक फिन, और क्लैस्पर जनरली इनके पास एब्सेंट है। क्लैस्पर एब्सेंट होते इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाता है? फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल इन केस ऑफ बोनी फिश एंड इंटरनल इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। फर्टिलाइजेशन इट इज internal in case of cartilaginous fish and external in case of bony fish। तो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए जिसमें आपने कंपेयर कर लिया कार्टिलेजिनस फिशेज को, बोनी फिशेज को। और बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका फिश वाला पार्ट। सुपर क्लास पाइशीज वी हैव कंप्लीटेड। तो हमने एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा पाइशीज का पहले लेक्चर में, वो भी मोर देन 1 आवर हो गया था। कार्टिलेजिनस फिश का लेक्चर मोर देन 1 आवर, बोनी फिश का लेक्चर 1.5 आवर एंड लाइक 20 मिनट्स का ये भी हो गया होगा ऑलमोस्ट। दैट इज़ द कंपेरिजन बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेज। तो टोटल हमारे नियर अबाउट 4 आवर्स के लेक्चर हो गए फिशेज के ऊपर। आप सारे के सारे लेक्चर्स देखिए, अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करें, टेबल बना ले चीज़ों को याद रखने के लिए, एंड आई विल बी अपलोडिंग सर्टेन असाइनमेंट ऑन फिशेज। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, थैंक यू, क्लास इज डिसमिस्ड।